उपवा माइल में सुबह की शिफ्ट में काम करने गए एक मजदूर पंप कर्मी की काम के दौरान मौत हो गई। मृतक का नाम थाना रूपझर उपवा चौकी ग्राम पंचायत लगमा के छिंदी टोला निवासी 30 वर्षीय ने विनय पिता संजय खंडेश्वर बताया गया, जिसके उपचार के दौरान मौत होने पर गुरुवार की सुबह जिला अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया गया। वहीं मामले की जांच के लिए डायरी रूपझर थाना पहुंचाई गई है। उधर माइंस में काम करने के दौरान मजदूर की मौत होने पर अन्य मजदूरों सहित मजदूर संगठन के पदाधिकारियों ने उकवा माइंस के मैकेनिकल एचडीओ पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए मामले में मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा व परिजनों को माइल में काम दिए जाने सहित मामले की जांच कर दोषियों पर वैधानिक कार्रवाई किए जाने की भी मांग की। प्राप्त जानकारी के अनुसार लगमा के छिंदी टोला निवासी विनय खांडेकर उकवा माइंस में ठेका श्रमिक के तौर पर पंप ऑपरेटर का कार्य करते थे, जो आए दिनों की तरह गुरुवार की सुबह करीब 7 बजे भी पहली शिफ्ट में काम करने के लिए उकवा माइंस गए हुए थे, जिसे मैकेनिकल एचओडी ने वाटर पंप को चालू करने के लिए भेजा था, जबकि वह काम विनय का नहीं था। जानकारी के अनुसार वाटर पंप का काफ़ी लोड होता है, जिसे चालू करना एक व्यक्ति के बस का कार्य नहीं है। वहीं यह काम एक प्रशिक्षित व्यक्ति ही कर सकता है। इसके बावजूद भी एचओडी के आदेश पर अप्रशिक्षित मजदूर विनय को वाटर पंप शुरू करने के लिए भेज दिया गया था, जहां वाटर पंप चालू करने के दौरान उसका पैर उसी चक्की के बेल्ट में फंस गया और वहां उसी में लिपट गया, जिससे उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गुरुवार की सुबह पंप कर्मी विनय प्रातः 7 से 3 बजे की शिफ्ट में काम करने के लिए गया था, जिसका काम केवल पंप की बटन को ऑन ऑफ करने का ही था, लेकिन उसे पंप शुरू करने के लिए भेज दिया गया था। इस दौरान वह पंप के बेल्ट और पंखे की चपेट में आ गया, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। उधर मामले की जानकारी मिलते ही वहां कुछ देर के लिए अफरा तफरी भी मच गई। आनन फानन में चक्की को बंद कर चक्की में फंसे मजदूर को बाहर निकाला गया, लेकिन वह नहीं बच पाए, जिसे जिला अस्पताल लाने पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उधर जिला अस्पताल से मर्ग डायरी मिलने पर अस्पताल चौकी पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा कार्रवाई कर शव परिजनों को पोस्टमार्टम करवाकर सौंप दिया है। वहीं मामले की जांच के लिए डायरी रूपझर थाना पहुंचाई गई। अंदर ग्राउंड से जब निकाला गया इसको तो हॉस्पिटल पहले लेके गया, तो हॉस्पिटल वालों ने 1 मिनट के लिए हमको सिर्फ बाहर भेजे और ढाक के स्ट्रेचर को बाहर लेके जाए और बालाघाट लेके जाने लगे। और मैं एम्बुलेंस में रास्ते में मैंने बोला कि ऑक्सीजन क्यों नहीं लगाया, तो ऑक्सीजन लगाया बोल के उनने सिर्फ ऑक्सीजन का मास्क को बाहर रखे थे, सिर्फ बस हो गया। और मैंने वीडियो ही बना लिया हूँ और मैंने पूछा कि ऑक्सीजन क्यों नहीं लगाया, तो लगा है। मैंने पूछा कि सांस चल रही है कि नहीं, तो हाँ चल रही है बोल के मेरे को बालाघाट गांगुल पारा के जो नीचे उतरते हैं वहाँ तक मेरे को ऐसा बोलते हुए लाया है। जब मैंने देखा निकाल कपड़े ऐसा करके तो ऑक्सीजन नहीं लगा हुआ था और पूरी एम्बुलेंस की वो ऑक्सीजन ख़राब थी, मशीन बंद थी, पूरा बंद था। और उन्होंने ये बोल तक ला लिया मेरे को। 3 बजे तक शिफ्ट रहता है, 8 घंटे की ड्यूटी रहती है, जिसमें 7:30 बजे मेरा भाई अंदर गया और साथ में जो उनका जो सर जो रहता है जिसके थ्रू में काम करते हैं वो साथ में भी वो भी गए थे बाद में। और इनका काम मेरे भाई का सिर्फ पंप चलाना, बंद चालू करना है, तो मेरे भाई से दूसरा काम कराया गया वहाँ। ऑयल मैनेजर और जो मैकेनिकल का एचओडी है वहाँ का, उसकी जिम्मेदारी थी कि वहाँ उसके साथ में और लोगों को भेज के जो मोबाइल के परमानेंट कर्मचारी है उनको साथ में वहाँ खड़े रहना था पंप चालू करते समय। लेकिन उनकी लापरवाही के कारण और मैकेनिकल डिपार्ट के एचओडी की लापरवाही के कारण ये घटना घटी है और इसके जिम्मेदार पूरा मोबाइल प्रबंधक उकवा खान और उसका जो मैकेनिकल का वहाँ का एचओ है वो इसका जवाबदारी है। जब इस पूरे मामले को लेकर हमने मोबाइल अधिकारी निषाद निकोसे से दूरभाष पर चर्चा करनी चाहिए, लेकिन बार बार कॉल करने पर भी उनके मोबाइल नंबर पर रिंग जाती रही, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया, जिसके चलते मोबाइल का पक्ष सामने नहीं आया है। भूमिगत खदान उकवा माइल में कार्यरत उकवा छिंदी टोला निवासी 30 वर्षीय युवा विनय खांडेकर, जो उकवा माइल में ठेका श्रमिक था, जो भूमिगत खदान में पंप चलाने का कार्य करता था, गुरुवार की सुबह काम पर गया था और पंप चलाते समय अचानक उसका हाथ पंप में आ जाने के कारण ढील हो गया था, जिसे तत्काल ही माइल प्रबंधन के द्वारा जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया था, जहां रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। जिसका पोस्टमार्टम उपरांत जब शव लाया गया तो लोगों ने अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए उकवा माइल गेट के सामने शव रखकर 2 घंटे तक यहाँ चक्का जाम कर दिया गया और माइल से मुआवजे की मांग की गई, जिस पर माइल प्रबंधन के द्वारा यह बताया गया कि मृतक को विभिन्न मदों से कुल मिलाकर लगभग 30 लाख रुपए की राहत राशि प्रदान की जाएगी। साथ ही उनकी पत्नी और बच्चों को जीविक उपार्जन के लिए 4,000 से अधिक प्रति माह पेंशन के रूप में भी दी जाएगी तथा उनके बच्चों को उकवा के डीएवी स्कूल में 12वीं तक मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी और मृतक की पत्नी को ठेका श्रमिक के रूप में कार्य करने का अवसर भी प्रदान किया जाएगा।
साथ ही संबंधित ठेकेदार के द्वारा अंत्येष्टि सहायता के रूप में 2 लाख रुपए का चेक परिवार को प्रदान किया गया, जिस पर परिवार व ग्रामीणों के द्वारा संतुष्टि व्यक्त करते हुए अपना विरोध वापस लिया गया।